पाठ 7 सर्वनाम। अविका, रीमा आज क्यों नहीं आई? मैम, उसके मामा की शादी है। वह अपने माता पिता के साथ शादी में गई है। ठीक है, आप सभी अपनी अपनी गृह कार्य की पुस्तिका निकाल ले। यहाँ आपने देखा कक्षा में अध्यापिका का छात्र छात्राओं के साथ वार्तालाप चल रहा है और कई स्थानों पर संज्ञा अर्थात नाम के स्थान पर बच्चे, वह, मैं, उसके आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, मैं आदि। उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने में स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमें, हमारा, हमको आदि। उदाहरण, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुमको, तुम्हारा, आप, तुझे, तू आदि। उदाहरण, तुमको कल मेला ले जाऊंगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, वह, उसको, उन्हें, उनका, उसका, उन्होंने आदि। उदाहरण, उनका घर लखनऊ में है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, कहाँ, क्यों आदि। उदाहरण, हम दिल्ली कब पहुँचेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, ऐसे, इनमें आदि। उदाहरण, यह पुस्तक पुस्तकालय की है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का अनिश्चय पूर्वक बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई, कौन, किसने आदि। उदाहरण, कोई मुझे बुला रहा है। निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप आदि। उदाहरण, मैं स्वयं चला जाऊंगा। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जिस, जिसको आदि। उदाहरण, जिसको प्रतियोगिता में भाग लेना है वह आगे आए।